नमस्कार दोस्तों एक स्टेट दे रही है रोड टैक्स पर लाखों रुपए की छूट। लाखों रुपए की छूट कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये छूट काफ़ी दिन से है, लेकिन मैंने सोचा बंद हो गई होगी। लेकिन हाल फिलहाल मैं ड्राइविंग लाइसेंस जब रिन्यू करके आया तो साथ में मेरे घर पर जब पोस्ट आई तो ये पेपर निकला। ये है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, ठीक है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। इसमें लिखा हुआ है कि कमर्शियल गाड़ियों को अभी भी वो छूट मिल रही है और प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी है। और क्या छूट है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 3 साल का टैक्स, रोड टैक्स एक साथ भरते हैं तो 15% की आपको छूट मिलेगी। और अगर आप भरते हैं 5 साल का रोड टैक्स एक साथ तो 30%। और अगर 10 साल का रोड टैक्स एक साथ भरते हैं तो 40% की आपको छूट मिलेगी। ये कमर्शियल गाड़ियों का है। और ये क्या है, चलो मैं इसके बारे में ना आपको किसी एक गाड़ी का एग्जांपल लेके दे देता हूँ, क्योंकि रोड टैक्स अलग अलग है। और जो 10 टायर वाली गाड़ी है उसका मान के चलिए 6,500 के आसपास लग जाता है क्वार्टर टैक्स 3 महीने का। और 14 टायर वाली जो गाड़ी है उसका लग जाता है 10,400 के आसपास, 10,500 राउंड फिगर में हम लेते हैं। चलो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। तो दोस्तों अगर हम 3 साल का रोड टैक्स भरते हैं 10,500 के हिसाब से, तो 3 साल का 1,26,000 रुपये हो जाता है। और 1,26,000 रुपये पर जो 15% छूट बैठती है वो है 18,900 रुपये। और अगर आप 5 साल का रोड टैक्स एक साथ भरते हैं 10,500 रुपये का क्वार्टरली के हिसाब से, साल का ये 42,000 रुपये बैठता है। तो आपकी जो छूट बैठ जाती है दोस्तों 2,10,000 रुपये, जिसमें आपको 30% रिबेट मिलेगी। सॉरी, टैक्स बैठ जाता है 2,10,000, जिसमें आपको रिबेट मिलेगी 30% के हिसाब से 63,000 रुपये, 63,000। और यही अगर आप 10 साल का भरेंगे तो आपका टैक्स बन जाएगा 4,20,000। और 40% के हिसाब से आपको जो छूट मिलेगी वो 1,68,000 रुपये। ये है 14 टायर वाली गाड़ी का। और जो बड़ी गाड़ियां उसमें ज़्यादा मिलेगी, जो छोटी गाड़ियां हैं उनमें कम मिलेगी। ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये तो कैलकुलेशन मैंने देख लिया, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि भाई इसका कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है। क्योंकि देखिए जब तक मैं इसका हिसाब नहीं लगाऊंगा तो उसके मुझे पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई इतना टैक्स देने के बाद मुझे कोई फ़ायदा हो रहा। ये फ़ायदा तो दिख रहा है कि 10 साल का 1,68,000 रुपये। तो ये मेरे लिए ये फ़ायदा फ़ायदेमंद है कि नहीं, ये देखना अब ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने कैलकुलेशन किया। और बता देता हूँ, जो प्राइवेट गाड़ियां हैं ना, जो कार वगैरह, तो उसमें भी छूट है। जैसे नई गाड़ियों पे नहीं है, पुरानी गाड़ियों पे है। मान लीजिए आपने 2 लाख में कोई पुरानी गाड़ी ली है, जो परचेस वैल्यू है गाड़ी की उस पे आपको 7.5% छूट मिलेगी। 2 लाख पे आपको 15,000 रुपये। और ये जो है ये लाइफ टाइम टैक्स के लिए होती है, जब तक आपकी गाड़ी की लाइफ है 15 साल के लिए, ठीक है। तो अगर आपकी गाड़ी 5 साल बची है चाहे 10 साल बची है, आपको छूट एक ही मिलेगी प्राइवेट गाड़ियों में। लेकिन कमर्शियल गाड़ियों में छूट काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि रोड टैक्स ज़्यादा होता तो छूट भी जो है हमें ज़्यादा दिखाई देती है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये 14 टायर वाली गाड़ी का मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया कि 1,68,000 रुपये बचते हैं अगर 4,20,000 रुपये हम एक साथ जमा कराते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर जो 4,20,000 मैं इकट्ठे जमा ना कराऊं, तो मैं म्यूचुअल फंड में उसके SWP कर दूं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कर दूं। तो ठीक है, मैं हर क्वार्टर में उसका जो 10,500 टैक्स बनता वो निकाल कर टैक्स देता रहूँ, वो पैसे मैं म्यूचुअल फंड में लगा दूं। तो क्या होता है, तो अगर मैं 4,20,000 रुपए की SWP करता हूं, हर क्वार्टर 10,500 रुपये निकाल लेता हूं। अगर मैं 12% का रिटर्न मानता हूं, क्योंकि देखिए इसमें रिटर्न ज़्यादा भी होता है कम भी होता है। और मैंने जब भी म्यूचुअल फंड लगाया तो 15, 16, 18%, 20% तक रिटर्न मुझे मिला है। तो कम भी हो सकता है, 7-8% भी होता है कई बार, लेकिन 12% तो आम बात है, साधारण रहता ही है किसी भी अच्छी स्कीम में। तो ये मैंने अपने हिसाब से कम ही पकड़ा है, ठीक है। तो 12%, हाँ। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये नहीं है, गारंटेड नहीं होता रिटर्न, कम भी हो सकता है, इससे डबल भी आ सकता है रिटर्न, ठीक है। तो फिर भी एक एवरेज जो साधारण मार्केट में देखा जाता है कि इतना मिल ही जाता है किसी भी स्कीम में। तो मैंने वो कम में ही पकड़ा है, 12% पकड़ा है। 10 साल के लिए SWP करता हूँ, 10,500 हर क्वार्टर यानी तीसरे महीने में निकाल लेता हूँ। तो 10 साल बाद दोस्तों ये मेरी जो रकम है 5,12,000 रुपये बन जाते हैं। अगर मैं वो छूट भी निकाल दूं 1,68,000 रुपये जो उधर मिलनी थी, वो बेनिफिट में अगर मैं निकाल लूँ तो 3,44,000 रुपये यहाँ मुझे फिर भी
एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो इसका मतलब है वहाँ रोड टैक्स देने के बजाय अगर हम SWP कर दें इतने पैसे की, और पैसे हर 3 महीने में निकाल निकाल के रोड टैक्स देते रहें, तो इधर हमारी जो एक क्या कहते हैं पूंजी खड़ी हो जाएगी 5,12,000 रुपए की, जो कि लगभग 3.5 लाख रुपए ज़्यादा है। लेकिन इतनी जल्दी में मत रहिए दोस्तों, और भी एक ट्विस्ट है। मान लीजिए मैंने रोड टैक्स दे भी दिया पूरा एक साथ, और जो 1,68,000 रुपए बच रहे हैं उसको मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया लमसम में, तो 10 साल बाद कितने होते? तो 10 साल बाद भी 5,21,000 रुपए आ जाते हैं। अगर आप रोड टैक्स दे के वो बचे हुए पैसे लगाते तो भी ठीक है, और धीरे धीरे रोड टैक्स दे रहे हैं तो भी ठीक है, बात बराबर ही है। दोनों में आपको फायदा लगभग बराबर ही होगा, और सरकार को जो फायदा होगा वो तो होगा ही। तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले बता दिया, रिटर्न गारंटी नहीं होता। हो सकता है आपके 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख भी हो जाए, 3 लाख भी रह जाए, ठीक है, लेकिन आपको फायदा ही होगा, इसमें नुकसान नहीं होगा, ये गारंटी है। इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ कि फायदा ही होगा। इतने पैसे लगाने के बाद 10 साल के लिए आप लगाएंगे तो आज तक किसी को तो इतने लंबे समय तक म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के बाद नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों ये वीडियो मैंने आपको इसलिए नहीं बताई कि आप टैक्स बचा लीजिए। मुझे पता है इतने पैसे गाड़ी वालों के पास होते नहीं, 3 महीने का टैक्स बड़ी मुश्किल से देते हैं, तो 10 साल 5 साल का टैक्स कहाँ से देंगे? तो इतने पैसे तो उनके पास एक साथ होते ही नहीं है। इतने पैसे हो तो वो नई गाड़ी लेने का प्लान बना लेते हैं। तो फिर भी कुछ लोगों के पास होते ही, इक्का दुक्का ही हो, लेकिन कुछ लोगों के पास इतने पैसे होते हैं, अगर वो ये काम करते हैं तो ऐसे वो फायदा उठा सकते हैं। बाकी ये इसलिए भी वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि आपको थोड़ी फाइनेंशियल नॉलेज मिले। फाइनेंशियल नॉलेज आपकी ज़्यादा होगी तो आप कम नुकसान और ज़्यादा फायदा कमा पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। नमस्कार और धन्यवाद।